तो हम बात कर रहे थे कि बिलीफ को पकड़ा जाता है, जी। हमारा एक बिलीफ बन जाता है। जैसे बचपन से ही हमें पूजा पाठ करना सिखाया जाता है और बताया जाता है कि पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, भगवान नाराज होते हैं, भगवान खुश भी होते हैं, भगवान वरदान भी देते हैं और ये भगवान है। तो बार बार करते 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 वो हमारे अचेतन मन में बिलीफ बन जाती है, वो स्ट्रॉन्ग धारणा बन जाती है। वैसे मैं आपकी बात रोकूंगा, वैसे ना मतलब मेरे को कुछ हद तक ये मेरा भी ये विचार था कि ये चीज, और वैसे मेरा तो ये ओपिनियन भी ये चीज अच्छी भी है कि थोड़ा ध्यान जो आवारागर्दी से हटके थोड़ा अध्यात्म की तरफ हो जाता है, तो कुछ बहुत से बच्चे मेरे ख्याल में से बचते भी हैं। देखो इससे बहुत से बचते भी हैं, बहुत से इससे ठगे भी जाते हैं। हाँ, दोनों चीजें। हाँ। बचते कौन से हैं, ठगे कौन से जाते हैं, मैं बता देता हूँ। इसका भी मनोवैज्ञानिक क्या महत्व है, हाँ। भी आखिर हमें धर्म की या इन चीजों की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखो इंसान बहुत कमजोर है, प्रकृति के आगे इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल। ये ना उड़ सकता है, ना कुछ कर सकता है। बाकी जानवर अपने ऊपर रह लेते हैं, लेकिन ये इतना कमजोर है कि इसको बहुत सारी चीजें चाहिए। बाकी देखो जानवरों के थोड़े से दिनों में बच्चे बड़े होके चले जाते हैं, इसके बच्चे को बहुत केयर करनी होती है, इसको खाने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए, गर्मी सर्दी। तो अब जब हम आज से हजारों लाखों साल पहले जंगलों में रहते थे, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है ना। जब मानव के पूरा जानना है तो पीछे जाना होगा ना। तो जब हम क्या थे, एक जानवर ही थे। हम भी तो शिकार करने वाले जानवर थे, शिकार करके खाते थे, यही था। बिल्कुल शिकार करते थे पेड़ों पर, कभी कंदमूल खा लिए, कभी कोई शिकार मरा हुआ मिल गया उसको खा लिया, मांसाहारी थे। तो उस समय के बाद धीरे धीरे गुट बनते गए, कबीले बनते गए। तो एक समय ऐसा आया कि मनुष्य एक जगह पर रह करके खेती करना भी सीख गया, गेहूं उगाना सीख गया। इस तरह का भी समय आया ना। ये लाखों सालों के दौरान हुआ, करोड़ों साल भी हो सकते हैं। हम तो एक अंदाजा लगा रहे हैं भी ऐसे हुआ। तो उस समय क्या है कि प्राकृतिक शक्तियां तो हमेशा रही हैं। कभी आंधी आई, कभी तूफान आया, कभी भूकंप आया, कभी बाढ़ आई, कभी सूखा पड़ा। तो प्राकृतिक शक्तियां बहुत बिल्कुल अभी भी हैं, उस समय भी थी। झेलनी पड़ेंगी। आगे भी झेलना पड़ेगा। उस समय महामारी भी आई, मानसिक रोग भी हुआ करते किसी को। ये उस समय अभी भी हिस्टीरिया आ गया, भूत प्रेत वाले रोग आ गए, कोई स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, कोई किसी को बुखार हो गई, तो उसका व्यवहार एकदम से बदल जाया करता था ना। तो उस समय कोई साइंस तो थी नहीं, तो उसको लगता कि कोई ना कोई तो है, कुछ तो है, कोई शक्ति तो है ना। बिल्कुल कोई ना कोई शक्ति है। अभी तो मौसम साफ था, एकदम से तकड़ी बारिश आ गई, पानी पानी हो गया। कोई ना कोई कबीले, समुदाय, गांव के गांव मानते रहे एक एक देवता को, इसी को मानने से ठीक होगा। हाँ, तो उस समय जब मानव पर विपदा आती थी, तो वो कुछ ना कुछ शक्ति तो बनाई ना उसने। क्योंकि इंसान इतना कमजोर है कि वो अपने ऊपर तो जिम्मा ले नहीं सकता, कारण उसे पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो वो उम्मीद आसरा खोजेगा। तो उसको उसकी खोज में धीरे धीरे ये आया कि कोई ताकत है जो तुम्हें प्रभावित कर रही है। तो जब ताकत की बात उनके समझ में आ गई कि कोई शक्ति है, तो फिर मुहिम दूसरी शुरू हुई उस ताकत को मनाने की, उसको खुश करने की। भी उस ताकत को खुश करें, तो फिर उस ताकत को खुश करने के लिए फिर बहुत सारे अनुष्ठान। वेदों में क्या है, अनुष्ठान ही है। हिंदू धर्म बेसिकली अनुष्ठानों और यज्ञों का एक धर्म था। लोग यज्ञ करते, अनुष्ठान करते। धीरे धीरे उसके ऊपर फिर पुरोहितों ने कब्जा कर लिया, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। ब्राह्मण कब्जा करके राजाओं को अपना गुलाम बना लिया। तो सारे अनुष्ठान ऐसे ही चलता रहा था। तो वो क्या है कि किसी काल्पनिक शक्ति को खुश करने की हम कोशिश ही कर रहे हैं, शुरू से ऐसा ही होता रहा है। तो वो जब हमने अनुष्ठान कर लिया, कोई पूजा पाठ कर ली, तो हमें लगता था कि अब वो खुश हो गई। तो कोई देवता है, ये भी हमारा एक विश्वास था। अनुष्ठान करने से वो खुश होता है, ये भी विश्वास है। और हमने पूजा पाठ या अनुष्ठान कर लिया, वो खुश हो जाएगी, ये भी हमारा ही विश्वास है। तो हम जी तो अपने ही विश्वास में रहे ना, अपनी धारणाओं में जी रहे हैं। सच्चाई से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं। तो अब देखो हम जी रहे हैं, हम एक उम्मीद में, एक आश्रय में जी रहे हैं कि कुछ होगा। तो वही इसका मनोवैज्ञानिक महत्व था कि इंसान इतना कमजोर है कि वो टूट जाएगा साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से वो टूट जाएगा ना। वो जिम्मेवारी तो ले नहीं सकता है।
हमें जिम्मेवारी किसी के ऊपर तो थोपनी है। अब भूकंप आया है तो भाई ऐसे तो नहीं है, कुदरत है, अभी आ गया, अब नुकसान हो गया तो हो गया। अब किसी को तो दोष देंगे, ईगो को बचाएंगे ना। अब दोष नहीं देंगे तो फिर हम अपने आप को संभाल नहीं सकते। तो दोष किस पर देंगे? किस्मत पर दे देंगे, भगवान पर दे देंगे, किसी शक्ति पर दे देंगे। अब दोष दे दिया एक बार तो फिर कहेंगे कि अगली बार ना हो तो उसको खुश कर लेते हैं। तो उसमें समय बीत जाता है। तो हमें एक काम मिल गया ना करने को, हम बिना काम के तो रह नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये हिप्नोसिस जैसे आदतें हैं किसी की, एडिक्शन, इसको छुड़वाया जा सकता है? देखो, एडिक्शन छुड़वाई जा सकती है। हाँ, तो उसमें क्या है कि हिप्नोसिस के बारे में आप बात कर ही लेते हैं।